तो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट। इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, दे विल गेट प्लेयर। मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाए। मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही हैं बाबर भाई। मैथ्यू शॉर्ट की अब खबर आ रही है, उसके बाद जेमिसन की, फिन एलन की, फिन एलन की, काइल जेमिसन की, इनकी अब वार्नर विलियमसन की भी, सबकी आ रही है। ये तो सभी ले रहे हैं। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है ना। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो है आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो है आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट पर उन फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल T20 में जो है, आईएल T20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। वही खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा है। जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में है, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोश नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई। आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले तो, कि वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजीज के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला यह आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले दिनों साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉविन बॉस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका दिया। दरअसल कॉविन बॉस ने किसी पाकिस्तान सुपर लीग से को ठुकराकर आईपीएल में खेलने का फैसला किया। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि सभी खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जो है पीएसएल से भाग रहे हैं। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, लिहाजा पीसीबी ने कॉविन बॉस को नोटिस थमा दिया। अब कॉविन बॉस ने पाकिस्तान सुपर लीग के बजाय आईपीएल में कोतजब में खेलने का फैसला किया है। कॉविन ने बात रखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का अपमान किया है, बल्कि अपने बेहतर करियर को मद्देनजर रखकर फैसला किया है। कॉविन बॉस ने कहा, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने के बाद मेरे करियर में बड़ी मदद मिली। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी बड़े लेवल पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैंने पाकिस्तान सुपर लीग में का अपमान नहीं किया, बल्कि अपने बेहतर करियर के मद्देनजर यह फैसला किया। दरअसल पिछले दिनों मुंबई इंडियंस ने लिहाज विलियमसन की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉविन बॉस को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जिसके बाद कॉविन बॉस ने पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफर ठुकराकर इंडिया में आईपीएल खेलने का फैसला किया, और ये फैसला बहुत ही सही। आपको ये वीडियो कैसा लगता है मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। दे विल गेट प्लेयर। कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी, जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजतें करके। भाई ये आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग,
पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाए। जब आईपीएल की तरफ से उसको करोड़ों रुपए की ऑफर आएगी और ज्यादा कई गुना ज्यादा पैसों की ऑफर आएगी तो फिर भाई ललचा जाता है बंदा, और वही लालच। सवाल ये बनता है ऑफर क्यों आएगी बाबर भाई? मैं आईपीएल की फ्रेंचाइजर्स से पूछता हूँ कि आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो स्पेशली उन प्लेयर्स को जो पीएसएल में रजिस्टर्ड हैं? आपको पता है ये प्लेयर पीएसएल में रजिस्टर्ड है, देन क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? क्यों एक को भी नहीं? मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही है बाबर भाई। एक होता है ना चलो समझ आती है, मतलब मल्टीपल प्लेयर्स को खबर आ रही है, मैथ्यू शॉर्ट की अब खबर आ रही है, उसके बाद जेमिसन की, फिनैलन की, फिन एलन की, काइल जेमिसन की, इनकी वार्नर विलियमसन की भी, सबकी आ रही है। ये तो सभी ले रहे हैं। आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात कर रहे हैं। लीग का भी नाम नहीं ले रहे, मुझे पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग में जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, अरे बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा अब तक कॉन बॉस ने एक टेस्ट के अलावा 2 वनडे मैचों में साउथ अफ्रीका में खेला है। टेस्ट फॉर्मेट में कॉन बॉस ने 81 रन बनाए, इसके अलावा 5 विकेट के लिए हुआ है। वनडे फॉर्मेट में 55 रन बनाने वाले 2 विकेट लिए। दरअसल कॉन बॉस ने अपने ऑलराउंडर गेम को खासा प्रभावित किया है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के लिए कॉन बॉस अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बहरहाल यह देखना मद्देनजर होगा कि कॉन बॉस प्रदर्शन कैसा रहता है इस आईपीएल में। आपको क्या लगता है कि कॉन बॉस को पीएसएल खेलना चाहिए था या आईपीएल खेलना चाहिए? अपना निजी विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। पीएसएल खेलने का फैसला ठुकराकर कॉन बॉस ने कैसा किया, ये पाकिस्तानी कमेंटेटर चर्चा कर रहे हैं। इस पर जो ये वीडियो है आपको कैसी लग रही है? कॉन बॉस ने पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे जो पीएसएल के साथ थे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो